हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, झारखंड में जो सहायक आचार्य के लिए 26,000 पदों पर जो नियुक्ति निकाली गई है, अभी तक देखिएगा नोटिफिकेशन जारी होने तक बहुत सारे इसमें अपडेट हो चुके हैं। फिर फाइनली आज जो है यहाँ पर जीएसएससी के द्वारा संभावित तिथि, परीक्षा की तिथि जारी की गई है कि सहायक आचार्य की परीक्षा जो है 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, जिसमें कि करीब 26,000 के लगभग जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी, उसका परीक्षा कब लिया जाएगा। तो इससे हमको ये चीज़ें पता चलेगी कि हमें जो तैयारी के लिए जो समय मिल रहा है, कितना समय है, और इस समय में हम लोग को किन किन चीज़ों को बात में ध्यान रखना है, टॉपिक को हम लोग को किन किन टॉपिक को ध्यान रखना है, और सिलेबस हमारा अच्छे से कैसे कंप्लीट हो, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फॉर्म भरने की तिथि भी एक्सटेंड की गई है, पिछला वीडियो में हमने बताया है, उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं और लाइव क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो छात्र आने वाली परीक्षा के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, सहायक आचार्य के लिए जो आपका एग्जाम तक ये क्लासेस चलेंगे और एग्जाम एक्सटेंड होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका क्लासेस जो है एडजस्ट किया जाता है, और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। अगर हम बात करें तो इसमें ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि देखिए तो सहायक आचार्य में जितने भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें से करीब 95% से ज़्यादा लोग जॉब में हैं या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज हो जा सकता है कि अगर ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन सेंटर पर जाना है तो 3-4 घंटे आने जाने में खर्चे होंगे, समय जाएगा, बर्बाद होगा उसमें। इसीलिए घर बैठे आप संपूर्ण तैयारी करेंगे और सेम फैसिलिटी आपको मिलेगी। सारे ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, जिससे कि आपको कोई महसूस नहीं होगा कि सर कि हम लोग यहाँ पर कोई दिक्कत है। सीधे आप प्रश्न डाउट पूछ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें कराई जाती हैं। और इसमें स्पेशल है कि आपका कम फीस पर सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होगी। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, हर एक लाइव क्लास का आपका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। हो सकता है कि आप उस समय लाइव क्लास नहीं देख पाएँ या फिर उसको बाद में देखना चाहते हैं, तो वो सारी सुविधाएँ आपको यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही इसमें आपको PDF नोट्स भी मिलेगा। PDF नोट्स ये देने से ये होगा कि जैसे कि सिलेबस बहुत बड़ा है तो उसको समरी करके पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, तो वो चीज़ें आपको PDF में मिलेगी, जिससे कि आप उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अभी तक देखिएगा तो जितने भी हमारे क्लासेस उपलब्ध हुए हैं उसमें प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं रहता था, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे छात्रों को ये दिक्कत हो रही है, तो इसलिए हम लोग प्रिंट आउट का ऑप्शन देंगे कि आप जो मटेरियल आपको दिया जाए आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। बाकी क्लास में आप शॉर्ट नोट्स तो बनाइएगा, की नोट्स बनाइएगा ही, वो भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसके अलावा इसमें आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा और साथ ही इसमें MCQs कराया जाएगा। और ये देखिएगा तो अभी जो ऑफर फीस है इसमें आपको एडिशनल 600 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें कि 1 to 5 के लिए ज्वाइन करते हैं तो मात्र 3000, और 6 to 8 में कोई भी विषय लेते हैं तो उसका 6,900 रुपये आपको पड़ रहा है। इसके अलावा इसमें आपको जितने भी फैसिलिटी मिलती है वो सारे के सारे एक ही ऐप, स्वरूप लर्निंग ऐप पर सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। ज्वाइन करने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में जाकर कोर्सेज को डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं कि JSSC के द्वारा जो संभावित तिथि जारी की गई है उसके तहत कब एग्जाम लिया जाएगा। ये जो कैलेंडर जारी किया गया है JSSC के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए, इसमें देखिएगा तो कुल 12 परीक्षाओं के लिए 12 जो विभिन्न परीक्षाएं ली जाएगी उसके लिए ये कैलेंडर जारी किया गया है। इससे पहले भी तो 2 महीने पहले कैलेंडर जारी हुआ था जो कि समय पर नहीं रहा, फिर से नया कैलेंडर जारी हुआ कि समय पर रहे। इसमें देखिएगा तो जितने भी परीक्षाएं इसमें अभी तक हुई है या फिर होने वाली है, जैसे कि प्रयोगशाला सहायक परीक्षा होने वाला था जून के लास्ट वीक में, जो कि जुलाई अगस्त में लिया गया, 1 महीना एक्सटेंड हुआ था कैलेंडर के अनुसार। PGT परीक्षा होने वाला था जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, लेकिन अब एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पर अगस्त सितंबर के लास्ट और फर्स्ट वीक में। यहाँ पर भी 1 से 1.5 महीना एक्सटेंड हुआ था। तो ये परीक्षा की जो संभावित तिथि है, ऐसा नहीं मान के चलना है कि पहले से कि एक्सटेंड होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 9 पॉइंट में सहायक आचार्य के लिए जो परीक्षा का तिथि जो बताया गया है और रिजल्ट का तिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नवंबर 2023 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा और रिजल्ट जो होगा जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा और नियुक्ति जल्द से जल्द आपका पूरा कर लिया जाएगा। अब इसमें देखिएगा तो अगर इस संभावित तिथि को भी अगर ध्यान में रखें तो अभी से भी अगर आप तैयारी करते हैं तो करीब आपके पास अब देखिएगा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के द्वितीय सप्ताह में है, तो करीब 3 महीने के लगभग अगर हम बात करें तो
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो करीब 3 महीने तक आपका 3 महीने से कुछ ज़्यादा समय आपके पास है, जो कि पर्याप्त है। और ये समय सभी के लिए, ऐसा नहीं कोई छात्र को ज़्यादा मिल रहा है, कोई छात्र को कम मिल रहा है तो हमसे तैयारी नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस को देखिएगा, सिलेबस का सीरीज तो हम पहले ही स्टार्ट किए हुए हैं, फिर से और सब सब्जेक्ट का सीरीज स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे छात्र सिलेबस को देख कर ही डर जाते हैं, लेकिन सिलेबस अगर विस्तार से दिया हुआ है तो उसका एक बेनिफिट भी है। जब शॉर्ट में सिलेबस रहता है तो उसमें बहुत सारी खामियां होती है। खामियां क्या होती है? शॉर्ट में दे दिया, मान लीजिए हम बोल देते हैं कि ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन क्लियर नहीं कि उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। जेटेट का जो सिलेबस जारी किया गया सहायक आचार्य का, उसमें क्लियर कर दिया गया है कि जो सब टॉपिक भी पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है वो भी क्लियर है, इसीलिए सिलेबस लंबा लगता है। हाँ, इसमें पेपर बहुत सारे शामिल कर दिए, वो भी एक है कि हाँ पेपर बहुत सारे बना दिए गए हैं, लेकिन पढ़ना आसान है। स्पेसिफिक टॉपिक पढ़नी है और जो पढ़ लिखा हुआ है वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और सोचना ही नहीं है। किंतु परंतु जैसे कि पीजीटी में इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखिए तो बहुत सारे छात्र टेंशन में रहते हैं, सर कि 15 टॉपिक दे दिया, क्या 15 ही टॉपिक से पढ़ना है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी एडिशनल चीज़ें पढ़नी होती है, और कन्फ्यूज बहुत सारे छात्र रहते हैं कि इसमें क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, क्या छोड़ें और क्या जोड़ें। यहाँ पर वो विस्तार से दे दिया, एक बेनिफिट होता है। तो अभी से आप तैयारी करते हैं, चाहे आप 1 to 5 के लिए करें, 6 to 8 के लिए या फिर दोनों के लिए करें, बिल्कुल पर्याप्त समय आप अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको कंटिन्यूटी बना कर रखना है और किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा तो वो होगा। सब चीज़ें अपनी जगह पर होगी। अगर चेंजेस भी होते हैं तो चेंजेस होने से ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। चेंजेस होना मतलब कि उसमें नया चीज़ एडिशनल होगा। मान लीजिए सरकार ने कल बोल दिया सीटेट को मान्यता मिलेगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मान्यता मिल गया, एग्ज़ाम तो होगा ही। उसकी प्रतीक्षा नहीं कीजिए कि इसको मान्यता मिल रही या फिर ये होगा। हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ दिन एक्सटेंड हो जाएगा एग्ज़ाम तो होगा ही। अगर नहीं पढ़े रहेंगे तब टेंशन है, पढ़े रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। एक्सटेंड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवीजन कर लेंगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। और पढ़ेंगे ही नहीं, जैसे पीजीटी वाले कुछ छात्र अभी तक रहे, पिछला भी वीडियो मैंने बताया था, कॉल करके पूछ रहे हैं सर कि पेपर 1 में 100 प्रश्न रहेगा कि 150 प्रश्न रहेगा कि 200 प्रश्न रहेगा। पिछला बार हमने टीजीटी दिया था तो 200 था। तो टीजीटी और पीजीटी में भी कन्फ्यूज हैं, बीएड कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, तो ये कन्फ्यूज़न है। एक्चुअली कन्फ्यूज़न यहाँ पर इस बात का आता है ना कि सीरियस एग्ज़ाम को नहीं लेते हैं। झारखंड में तो सीरियस बहुत जल्दी कोई लेता भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम को कोई ठिकाना नहीं रहता है, कब एग्ज़ाम हो कब कैंसिल हो। पिछला बार भी हुआ था, एडमिट कार्ड आके कैंसिल हो गया था। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती है इसलिए, लेकिन इतना भी केयरलेस नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम हो और पता चले कि मेरा जिस पर हम डिपेंड थे वही मेरा बर्बाद हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अभी से भी आप पर्याप्त समय है आपके पास, अच्छे से तैयारी कीजिए। करीब 3 से 4 महीना मान के चलिए आपके पास पर्याप्त समय, और इतने समय में अच्छे से तैयारी हो सकती है। हाँ, सेल्फ स्टडी करने में कुछ समस्याएं हो सकती है। जो छात्र सेल्फ स्टडी करते हैं तो हर चीज़ उनको जुटाना पड़ता है। सिलेबस तो हमने समझा दिया तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हमने फ्री में उपलब्ध कराया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ मटेरियल आपको जुटाना पड़ेगा और उसको क्रमबद्ध करके टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। मटेरियल भी एक ऐसा यहाँ पर है कि एक बुक लेके, 2 बुक लेके, 3 बुक लेके सारा कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए आपको बहुत सारे बुक्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर आपका सिलेबस पढ़ना होगा। 3 ही पेपर आप देख लीजिए, मतलब 3 सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं आपका पेपर 4 में, 6 to 8 में। मान लीजिए कोई छात्र जो है हिस्ट्री लेता है, जियोग्राफी लेता है और सिविक्स लेता है, तो आप समझ सकते हैं कितने सारे बुक्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर वो कंप्लीट होगा। इसलिए समय पर अगर तैयारी करनी है तो आपको शॉर्ट या फिर जो हमारे संस्थान के हैं या फिर कहीं और भी आप ज्वाइन करते हैं तो जो अच्छे हैं, जो आपको उपलब्ध कराते हैं, उसके माध्यम से तैयारी कीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। कम समय में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेन करने की ज़रूरत है, जो आपके सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करें। तो ये डेट याद रखिएगा, नवंबर 2023 के द्वितीय सप्ताह में है। इसमें कुछ फेरबदल तो अभी तो संभावित नहीं है। हाँ, इसमें चूँकि अब एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हुआ है, सॉरी फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले जो फॉर्म भरने का डेट था 8 अगस्त से था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके कितना 16 अगस्त कर दिया गया है। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ये डेट भी याद रखिएगा, और जैसे ही फॉर्म आता है क्या क्या उसमें भरना है, कैसे भरना है, वो सब हम भी आपको बताएंगे। तो ये डेट आपको सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो आपका इसमें पेपर है, चाहे हम बात करते हैं 1 to 5 की, 1 to 5 में 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। 6 to 8 में बात करते हैं तो पेपर 1, 2, 3 और 4। पेपर 2 का जो है लैंग्वेज पेपर है, 15 लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं। पेपर 2 इसमें भी 15, लेकिन दोनों का सिलेबस अलग अलग है। पेपर 1 में मातृभाषा है जो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें भी मातृभाषा क्वालिफाइंग नेचर का।
कुछ छात्र बोलते हैं सर कि पेपर 1 और पेपर 2 मेरा कॉमन हो सकता है, मान लीजिए इसमें हिंदी लेते हैं तो इसमें भी हम हिंदी रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कहीं पर ऐसा एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा हुआ है कि जो पेपर 1 में हिंदी लेगा वो पेपर 2 में हिंदी नहीं ले सकता है। ऐसा हो भी नहीं सकता, खुद आप सोचिए कि ऐसा आखिर क्यों लागू किया जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर इसमें हिंदी ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन में नहीं रहता, जैसे कि इसमें उर्दू नहीं है, पेपर 1 में उर्दू को मातृभाषा में शामिल नहीं किया गया है, जो है उसी को लेना पड़ेगा। पेपर 2 में आप उर्दू रख सकते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन हिंदी तो है इसमें पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, तो हिंदी में भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ छात्र बोलते हैं सर कि पिछला बार हमने मगही रखा था, जो कि पिछला बार जो था मगही था, अंगिका वगैरह भाषा थी जो मान्यता मिला था। इस बार तो मगही और अंगिका वगैरह बहुत सारी इसमें भाषाएं हैं ही नहीं, तो हम लोग क्या करें? तो जो भाषा है 15 भाषा में जो भाषा है उसी को लेना है। ऐसा नहीं कि आपको फॉर्म नहीं भरना है, बिल्कुल आपको फॉर्म भरना है, लेकिन जो भाषा उपलब्ध है वही भाषा को आपको लेना है, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। बहुत सारे छात्र बोलते आगे दिक्कत तो नहीं होगा, दिक्कत कैसे होगा? अंगिका अब इसमें है ही नहीं, हम अंगिका कैसे ले सकते हैं? जो है उसी में से उपलब्ध है, उसी में से लेना होगा, तो वही विषय को आप लीजिए अपना। बाकी पेपर 3 तो सबके लिए सेम है, वही चीज़ 6 to 8 में भी लागू होता है। पेपर 3 तो कॉमन है। पेपर 4 में आपका वही SST के लिए अलग है, स्टेटी और कॉमर्स को एक समान लेवल पर रखा गया है। इसमें कोई छात्र पूछते हैं सर कि हम कॉमर्स के कैंडिडेट है, क्या हम हिस्ट्री रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सजेशन ये दिया जाएगा कि आप अपना विषय रखिए तो ज़्यादा वो तर्क संगत होगा, बेहतर होगा। क्योंकि इसमें अगर कॉमर्स वाले छात्रों को एक मौका दिया गया, पहले से आपको पता होगा कॉमर्स वाले छात्रों को लिया ही नहीं जाता था। सीटेट एग्जाम होता था, इंटरव्यू देने जाते थे, पता चलता था कि बोल दिया जाता था हम आपको क्यों ले, क्या पढ़ाइएगा आप। लेकिन यहाँ पर मौका दिया गया है कि आपको लिए अलग से विशेष व्यवस्था की गई है, तो आप अपने ही सब विषय को लें। कुछ इकोनॉमिक्स नहीं लेना चाहते हैं कॉमर्स के छात्र, हमको समझ में नहीं आता है, कोई अकाउंटेंसी के सिलेबस को देखकर, BST को सिलेबस को देखकर। लेकिन अगर सिलेबस को अगर बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि कॉमर्स के क्लासेस BST और इकोनॉमिक्स वगैरह क्लासेस हम ही लेते हैं, तो आप देखिएगा इसका वीडियो हम उपलब्ध आपको कल कराएंगे। बहुत ही आसान सिलेबस है, जितना आप ICOM, BCOM, MCOM में पढ़े होंगे उससे भी मतलब बहुत ही उसका मतलब कि नाम मात्र का सिलेबस है। उसमें सिलेबस देख के डर क्यों लगता है? तो सिलेबस इसलिए देख के डर लगता है कि उतना विस्तार कर दिया गया है ना। अकाउंटिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना भी है, डिफिनीशन लिखा हुआ है उसमें, डिफिनीशन में भी क्या पढ़ना है उसका सब टॉपिक लिखा हुआ है, जो लिखने की जरूरत नहीं थी। अकाउंटिंग लिख दिया कि हाँ इसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन लिख दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन में भी क्या पढ़ना है? डेप्रिसिएशन का मेथड पढ़ना है, मेथड में भी WDV मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन है, इसलिए टेंशन लगता है। जबकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में इतना डिटेल में सिलेबस नहीं रहता है, वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही कम सिलेबस है। तो उसी के अनुरूप आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। बाकी मैथ और साइंस के लिए हम बता चुके हैं, SST के लिए बता चुके हैं, भाषा शिक्षक के लिए पहले ही बता चुके हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो फाइनली आज का यहाँ पर 3 चीज़ें हमने डिस्कस किया। पहला तो जो परीक्षा की संभावित तिथि जो जारी किया गया उसके लिए, दूसरा हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपका जो फॉर्म भरने का डेट है, और तीसरा आपका जो तैयारी करना है, अभी जो पर्याप्त समय है अभी से आप तैयारी कीजिए, बेसिस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। संस्थान में हमारे साथ जुड़ते हैं तो कोई आपको किंतु परंतु नहीं होगी, 100% अच्छे से तैयारी होगी। इसमें आपको इस बार हमने एक नया चीज़ इसमें जोड़ा है जो पहले में हमने क्लासेस में नहीं दिए थे, कि आपको नोट्स जो मिलेंगे प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा, जो कि सॉरी PDF मटेरियल मिलेगा कि जो आप प्रिंटेबल फॉर्म में होगा, आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो फीस आप देख रहे हैं 600 का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें कि आपको 1 to 5 लेते हैं तो मात्र 3000, और जो 6 to 8 लेते हैं कोई भी विषय तो इसमें आपका 6900 आपको पड़ेगा। तो जो भी छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है? तो स्वरूप लर्निंग ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।